हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रॉफिट भाई इंडिया। दोस्तों, गोदी मीडिया के स्टार एंकर और एंकरानिया, जिनको न जानना न कौड़ी, दो कौड़ी के लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ब्लैक बोर्ड पर एक्सप्लेनर बनाते हैं, ये जानते हुए कि एक्सप्लेनर व्हाइट बोर्ड पे बनता है, ब्लैक बोर्ड पे नहीं बनता। ये हमारा आज का हुक स्टेटमेंट था आप लोगों को आकर्षित करने की। सब नेहरू जी की गलती है, सब नेहरू की, इंदिरा गांधी की, राहुल गांधी की गलती है। देख लेना, आप सब लोग देख लेना, जब मोदी प्राइम मिनिस्टर बनेगा 2047 तक आपका देश विश्व गुरु क्या, अमृत काल आ जाएगा सब जगह। 2047, क्योंकि हम 2026 में हैं, और 2026 में हम या तो 1947 की बातें करेंगे या 2047 की बातें करेंगे। बीच में आप खाओगे मेलेडी और झाल मुड़ी, स्पॉन्सर्ड बाय योर्स ट्रूली। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। आज मैंने सोचा अपना जो मतलब वीडियो है उसको थोड़े अलग एंगल से इंट्रोडक्शन किया जाए, क्योंकि जैसे जैसे आप बॉडी में घुसेंगे, वीडियो देखेंगे, आपको परेशानी ये होगी कि हमारे देश में एवरी डे देर इज समथिंग नेगेटिव हैपनिंग, और हमारे मार्केट वालों से पता नहीं क्या दुश्मनी है। रोज एक नया स्कैम आ रहा है, रोज 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 डेली। मतलब ऐसा हो गया है कि अब मैं प्रे करता हूँ कि नहीं, बस अब इससे ज्यादा नेगेटिविटी की जरूरत है, लेकिन देयर यू गो, देयर इज अनदर वन दैट कम्स एंड इट इज शॉकिंग। 15 लाख करोड़, आप ये फिगर माइंड में रखिए, दैट इज द लेवल ऑफ दिस स्कैम। इट्स मिस रिप्रेजेंटेशन, विंडो ड्रेसिंग, क्लासिक अकाउंटिंग एरर। लेकिन इससे बड़ी बात, राजेश एक्सपोर्ट्स की हम लोग बात कर रहे हैं, मीडिया में उसके खिलाफ ऑलरेडी सब कुछ आ चुका होगा। मैं आपको वो दिखाने की कोशिश करूंगा जो शायद शायद डिटेल आपने मीडिया में शायद नहीं देखी होगी। वी विल ट्राई एंड एक्सप्लोर राजेश एक्सपोर्ट्स। फन फैक्ट, एलआईसी और बहुत सारी सरकारी कंपनीज इस कंपनी में सबसे बड़े निवेशक बन के उभरे हैं, एंड दैट इज द मोस्ट शॉकिंग पार्ट। और ये स्कैम पिछले 5 साल से चल रहा है। सेबी की इन्वेस्टिगेशन 2 साल से चल रही है। सेबी को खुद कटघरे में खड़ा रहना चाहिए। सेबी ने 2 साल लिए कैसे ये पकड़ने में? 2 साल इन्वेस्टिगेट करके स्टॉक का प्राइस अगर आप देखोगे तो वो कितना नीचे गिरा है दोस्त। लेट मी शेयर माई स्क्रीन। एंड स्कैम करने में तो हम वाकई में विश्वगुरु हैं। और ये आदमी बाय द वे गुजरात लॉबी से है, ये गुजरात से है। ये आपको गुजरात के, वाइब्रेंट गुजरात का एक मॉडल दिखाने की मैं कतई कोशिश नहीं कर रहा हूं। ये है वो आदमी, राजेश मेहता। आय हाय हाय, तू ही लाएगा क्रांति बेटा इस देश में। इसका कोड देखिए और इसकी शक्ल देखिए। कुछ लोग, आई एम वेरी सॉरी टू से, इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ माइंडसेट जिसको बोलते हैं इन्वेस्टिगेटिव माइंडसेट, आप कुछ लोगों को शक्ल देख के पहचान जाओगे, यार इस आदमी की शक्ल में अंदर एक चोर छुपा हुआ लग रहा है। आई एम वेरी सॉरी टू से, अभी तो इट्स आउट इन दी ओपन बॉस। क्या लिख रहा है? ईच डे मीन्स न्यू 24 आवर्स, ईच डे मीन्स एवरीथिंग पॉसिबल अगेन, यू लिव इन द मोमेंट, यू डाई इन द मोमेंट, यू टेक इट ऑल वन एट अ टाइम। मतलब गफला करते रहो एवरी डे 24 आवर्स, हर घंटे करते रहो, एंड यू ट्राई टू वॉक इन द लाइट। आय हाय, अरे अपने मुंह मियां मिठू, क्या बात है, तू ही लाएगा इस देश में क्रांति। सो बेसिकली हुआ क्या है, राजेश एक्सपोर्ट्स का नाम मैं 2014 से सुनता आया हूँ कि गोल्ड के व्यापार में सबसे बड़ा नाम, माइंड यू, सोने का व्यापारी। हाँ, एक्चुअली हुआ क्या है कि सेबी ने, ओ माय गॉड, तो 28 साल के इन्वेस्टिगेशन के बाद फाइनली फाइनली किसी की आंखें जागी और बोला नहीं, अब ये स्कैम 15 लाख करोड़ का हो गया है। 15 लाख बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, मोदी जी ने कहा था अब तो मुझे बेटा, अब तो मुझे इसको एक्सपोज करना ही पड़ेगा। तो वो उड़ गया। सेबी इशूड एन इंटरिम ऑर्डर, अभी इंटरिम ऑर्डर इशू हुआ है, अभी इस पे फाइनल और डेली डिटेल्स आएंगे। स्टॉक रोज 5-5 टका लोअर सर्किट मार के बंद हो रहा है। So, Rajesh Exports and its chairman Rajesh Mehta, the great fakir, over alleged financial misrepresentation of about 15.15 lakh crore between FY21 and FY25। 4 साल से गलत नंबर्स दे रहा है। सेबी का कहना है हमने बहुत डेटा मांगा इससे, लेकिन ये कंपनी डेटा प्रोवाइड ही नहीं करती है। और तू कौन है? तू सेबी है, सेबी। सेबी को डेटा प्रोवाइड नहीं कर रही है तो इन्वेस्टर को क्यों डुबाया आपने? सोचिए। मैसिव रेवेन्यू इन्फ्लेशन, ये वर्ड आपने भी शायद पहली बार सुना होगा। मतलब पहले तो लोग आंख में धूल झोंकते थे, ये आदमी धूल में आंखें झोंक रहा है। इसने धूल में आंख झोंकी है। राजेश एक्सपोर्ट्स रिपोर्टेड दैट
97 to 99% ऑफ इज कंसोलिडेटेड रेवेन्यू यानी कंसोलिडेटेड मुनाफा बाहर की ओवरसीज सब्सिडरीज से आया है. मैसिव डिस्क्रिपेंसी वाज फाउंड व्हेन मैचिंग द ग्रुप्स रिपोर्टेड रेवेन्यू विद द इंडिपेंडेंटली वेरीफाइड रेवेन्यू ऑफ इट्स सब्सिडरी जो एक स्विस कंपनी है वलकाम भी ऐसे. ये भी कोई कंपनी नहीं होगी, ये मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए उधर एक हर्षद मेहता में देखा था ना, एक दरवाजा रखा होगा, 2 बाय 2 का ऑफिस रखा होगा. So the company reported sales of 11,000 crore and purchase of 11,000 crore with a firm named Affluent Shares and Stocks Private Limited between FY22 and FY24. However, SEBI stated that Affluence denied being a client of Rajesh, claiming that it had dealt with only promoter Rajesh Mehta in his personal capacity. यहाँ तक ठीक है. डाइवर्जन ऑफ फंड्स एंड आरपीटी हमेशा चेक कीजिए. जब भी आप स्टॉक चुनते हो, मैं हमेशा अपने मेंबर सेक्शन में यही बताता हूँ. ये हमारे लिए आज सबसे बड़ा केस स्टडी है, हाउ नॉट टू गेट ट्रैप्ड इन अ स्टॉक. The regulator found out that the company's funds were allegedly routed through Mehta's personal accounts to execute gold derivative trades without proper company board approval या investor disclosures. तो डॉक्यूमेंटेशन दिया नहीं है, सेबी मांग रहा है. 3 साल हो गए और सेबी ने आज उसकी आंखें अचानक कल खुल गई कि ये तो बहुत बड़ा स्कैम हो गया. अब इसमें मेरे को पता नहीं चल रहा है. देखिए स्कैम क्या है ना, जो रेवेन्यू आया ही नहीं वो इस आदमी ने दिखाया कि रेवेन्यू आया. लेकिन जैसा मैंने कहा कि इसमें मैं सबसे पहले सवाल उठाऊंगा सेबी के ऊपर. इन्होंने शेयर होल्डर्स को अंधेरे में क्यों रखा? एलआईसी इसमें निवेशित है, 10% स्टेक मेरे ख्याल से एलआईसी के पास है. अभी हम चेक करेंगे जो मीडिया में आया वो सच है कि नहीं. 10% अगर एलआईसी के पास है तो सेबी को बताना चाहिए, क्योंकि इधर अंधे कोड़े लोग उठा उठा के स्टॉक लेते हैं कि भाई एलआईसी ने या एसबीआई ने इन्वेस्ट किए. अगर ये कंपनी गिर रही है तो आप आइडियली आपको पता होना चाहिए कि तथ्य क्या है. अगर सेबी पहले बोल देता कि इन्वेस्टिगेशन चालू है, डोंट इन्वेस्ट, या मार्केट से इसको डीलिस्ट करा दो या मार्केट में ट्रेडिंग बंद कर दो जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है. क्यों नहीं ये सब कदम लिए गए? हमारे रेगुलेटर इज आंसरेबल. यू गाइज आर द रीजन व्हाई इन्वेस्टर्स लूज मनी. इट इज सेबी, 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 एंड इट इज ऑल अबाउट दिस गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट. सब नेहरू की गलती है. जब मोदी प्राइम मिनिस्टर बनेगा तब 2047 में सब कुछ अमृत काल में आ जाएगा, है ना. ये भी नेहरू की गलती है, वो भी गांधी की गलती है. जो अभी हो रहा है राजेश एक्सपोर्ट में वो भी नेहरू की गलती है कि राजेश तब तक बेटा पैदा भी नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी उसकी गलती है. लेकिन मोदी की गलती कोई नहीं है, क्योंकि मोदी एकदम क्लीन है. और यहाँ जो चाटुकारिता करते हैं मीडिया वाले, वो सब मोदी को टाइड की तरह ब्रेन वॉश, आई मीन इमेज वॉश करते हैं. मैं आज इसलिए इतना आपको जोश में या सो कॉल्ड एक्साइटेड दिख रहा हूँ बिकॉज 15 लाख करोड़ का मिस रिप्रेजेंटेशन कैन नॉट गो अनआंसर्ड. देर इज एब्सोल्युटली नो एक्सप्लेनेशन. आई थिंक द एंटायर सेबी स्टाफ शुड बी फायर्ड. दे शुड बी फायर्ड एंड पुट आउट ऑन ओएलएक्स पे बेच देना चाहिए सब लोगों को. मतलब मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं. अगर आप लोग को इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड, मैंने 2 दिन पहले की वीडियो में आपको बताया था, क्या सारे इन्वेस्टर जो रिटेल इन्वेस्टर हैं जो राजेश एक्सपोर्ट्स में इन्वेस्टेड हैं, आप उनका पैसा दे दो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड यूज करके. हम कुछ नहीं, हिसाब बराबर, कहा सुना माफ, सब खलास. क्या देगा सेबी? देगा उनको? नहीं देगा ना. हाउ कैन अ कंपनी शो रेवेन्यू दैट इज नॉट देयर? 15 लाख करोड़ टोटल 5 साल का, और वो किसी कंसिडरेशन में पकड़ा नहीं जा रहा है. ऑडिटर क्या कर रहा है मैं आपको दिखाता हूं. राजेश एक्सपोर्ट्स के ऑडिटर कर क्या रहे हैं और सेबी क्या कर रहा है? 5 साल लगते हैं पकड़ने के लिए. मुझे समझ में नहीं आता ये लोग करते क्या है. आई मीन व्हाट्स हैपनिंग इन दिस कंट्री यार. नीट का पेपर लीक हो रहा है, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, और हम लोग यहाँ विश्वगुरु बना रहे हैं, लोगों को भगवान बना रहे हैं हमारे नेताओं को. कब आप लोग उनको भगवान बनाना छोड़ोगे मेरे भाई? कब कब कब? ये है पीवी रमन्ना रेड्डी, द प्रोप्राइटर एट पीवी रमन्ना रेड्डी. ये बहुत अननोन ऑडिट फर्म है. ये भी इसमें आई एम श्योर मिले हुए होंगे मेरे को, एलिजेड. आई डोंट नो द रीजन, बट दीज आर द ऑडिटर्स. पीवी रमन्ना रेड्डी एंड कंपनी एंड पीएल वेंकटाद्री. PL Venkatadri, partner at BSD and Co, provided audit services to Rajesh Export. Bangalore based company है ये. ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन पीरियड. अब ऐसा इतना बड़ा स्कैम चल रहा है. पता है ये स्कैम पकड़ में किसने लाया? मैं आपको बताता हूँ, चलो देखें. टू रिलेटिवली अननोन ऑडिटर्स, द प्रोप्राइटर एट पीवी रमन्ना रेड्डी एंड PL Venkatadri
provided audit services, auditors seemingly failed to red flag one or two, not one or two, but dozens of apparently questionable transactions, including related party transactions. Big red flag. जब भी आप कंपनी एनालाइज करें, हमारा मेंबर्स सेक्शन ज्वाइन करके देखें, हम लोग ये सब चीजें आपके लिए सिंप्लीफाई करते हैं. सेकेंडली, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस जिस कंपनी में ज्यादा हो, इमीडिएटली एक रेड फ्लैग रेज होना चाहिए. मैं अभी आपको अपने एनालिसिस पे जाके बताऊंगा. दिस अलाउड एलिजिड फाइनेंशियल मिस रिपोर्टिंग टू गो ऑन फॉर 5 years, क्योंकि ऑडिटर ने सवाल नहीं उठाया. सबसे पहले हमें ये ऑडिटर्स, ये दोनों जो हैं, और राजेश मेहता को पकड़ना चाहिए कि वो देश के बाहर फरार ना हो जाए. नहीं तो कल हमें ये खबर मिलेगी कि ये लोग तो भाग गए, वो तो चले गए यहाँ से, उनके बेटे की शादी है ना, सब कुछ बेच के चले गए देश के बाहर. ऐसा डायलॉग आपको सुनने को ना मिले, तो उन्हें पकड़ना चाहिए सबसे पहले. क्योंकि वी डोंट वांट अनदर माल्या, अनदर चौकसी, अनदर नीरव. वी आर डन विद दिस काइंड ऑफ गाइज यार, कम ऑन. हर्षद मेहता का स्कैम उस टाइम जो था, वो आज अगर हम रोल बैक, मतलब इन्फ्लेशन एडजस्ट करें, डिस्काउंटेड कैश फ्लो या जो भी मेथड से आगे का देखें, तो कम से कम 40-50 हजार करोड़ का होगा. ये 15 लाख करोड़ का स्कैम है. दिस इज द बाप ऑफ ऑल स्कैम्स. दिस इज नॉट एट ऑल फनी, एंड दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर मी टू टेल यू कि ये गोदी मीडिया वाले कैसे आपको सही चीजें नहीं बताते हैं. गवर्नमेंट के चाटुकार हैं, गवर्नमेंट इनको रोकती नहीं है. ठीक है, आप अपना करो जो करना है, लेकिन यूट्यूब और इंडिपेंडेंट मीडिया ही है जिसके वजह से सरकार पे प्रेशर आया. कल इस पे मैं 1-2 दिन बाद वीडियो बनाऊंगा. मैंने आपसे कहा था ना कि फॉरेनर्स को अट्रैक्ट करने के लिए टैक्स फ्री करना पड़ेगा. सरकार ने अब तक FCNR बॉन्ड्स, जो मैंने कहा था, वो नहीं आए हैं. दैट वाज आवर बेसिक लॉजिक. लेकिन RBI के बॉन्ड्स को टैक्स फ्री किया गया है. अब मुझे बस ये देखना है, उस पर डिटेल में रिसर्च कर रहा हूँ कि वो डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स में रखा है या रुपी डिनोमिनेटेड. अगर डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स में रखा गया है, तो ये मरते मरते गवर्नमेंट ने ऐसे हाथ जोड़ के भीख मांगने वाला काम किया है कि आ जाओ डॉलर लेके आ जाओ. कहाँ है निर्मला, जो कह रही थी कि FIS की जरूरत नहीं है, सब कुछ रिटेल इन्वेस्टर के ऊपर डाल दिया. मतलब हम लोग देश बचाएंगे, हमारा काम है इन्वेस्ट करना, SIP करके मार्केट बचाना. मार्केट भी हम बचाएंगे, गोल्ड भी हम नहीं खरीदेंगे, ट्रैवल भी हम नहीं खरीदेंगे, और आप में से कुछ लोग आके फिर डिफेंड भी करोगे प्रधानमंत्री. व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन इन दिस कंट्री यार. मतलब हद होती है किसी चीज की यार. आप ये लॉजिक समझो. प्राइवेटाइज द प्रॉफिट एंड सोशलाइज द लॉसेस. प्रॉफिट प्राइवेटाइज करके अनाड़ी को बांटते रहो, और लॉसेस जो है उसको प्रजा में बांट दो कि तुम ये मत करो, तुम वो मत करो. ये मैं पहले भी अपने वीडियोस में कह चुका हूं. अगर आगे जाके दो चीजों पे आप नजर रखना. अगर आगे जाके राजेश मेहता देश से बाहर भागा, तो सरकार इसमें इन्वॉल्व है 110%. दूसरी बात, अगर ये कंपनी आगे जाके अनाड़ी ग्रुप को मिलती है 1-1.5 साल बाद, इसका मतलब अनाड़ी की नजर थी इस बिजनेस पे, और ये पूरा चक्कर चलाया गया अनाड़ी के कहने पे. अनाड़ी की नजर है गोल्ड माइनिंग और गोल्ड रिलेटेड बिजनेस पे, और कंपनी यहां से अगर उसको देनी होगी, तो ये लोग क्या करेंगे, कंपनी डिफंक्ट हो जाएगी. पैसा किसका गया, रिटेल इन्वेस्टर का. रिटेल इन्वेस्टर को किसकी पड़ी है, वो तो झाल मुड़ी और मेलेडी खा रहा है ना. बराबर ना मोदी जी, सही बात है कि नहीं. अगर कंपनी एनक्लैट के पास गई, या जिसको हम बोलते हैं कि इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में, IBC में गई, या जो भी, चलो बैंक्रप्ट हो गई, तो कोई ना कोई अनाड़ी जाके उसको कच्चे भाव पे खरीदेगा, सस्ते में खरीदेगा, और फिर अपना धंधा चलाएगा. अगर ऐसा आगे प्ले आउट हुआ, क्योंकि मैं आपको हमेशा इस चैनल पे वक्त से पहले और नसीब से ज्यादा बताता हूँ, ये हमारा फोर्टे है, एंड वी आर वेरी प्राउड अबाउट इट. कोई छीन नहीं सकता है हमसे, ठीक है ना. देशभक्त हैं. पूरी आधी से ज्यादा फैमिली आर्म फोर्सेस में रही है. देश के हित में बात करते हैं, चाहे सरकार कोई भी हो. हम लोग चाटुकार नहीं है, नहीं है, नहीं बन सकते. राइट. 100 सब्सक्राइबर हो, 15,000 हो, 1,000 हो, या 5,000 हो, सच्चाई के बलबूते पे ही चलेगा ये. एंड द सेकेंड पॉइंट, द लास्ट पॉइंट आई वांटेड टू मेक इज, अल्टीमेटली अगर ये अनाड़ी के पास गई कंपनी 2-3 महीने में, तो आप समझ जाना कि ये पूरा चक्कर, नहीं तो सेबी अचानक से क्यों उठेगा. ऐसे कितने लफड़े होंगे जो सेबी के पास पड़े हुए होंगे. व्हाई कांट दे जस्ट एक्सपोज एवरीबॉडी एट वंस एंड क्लीन द सिस्टम. और सेबी खुद कौन सा दूध का धुला है. माधवीपुरी बुश याद है आपको, जो पहले पकड़ी गई थी. कितना कितना ड्रामा हुआ है 2024 में यार.
सो मेनी थिंग्स हैव हैपेंड, जस्ट इमेजिन। एनीवे, आपको पता है ये पकड़ा कैसे गया राजेश एक्सपोर्ट्स का स्कैम? टेक अ वाइल्ड गेस, आपने सुना तो होगा, बट किसने विसल ब्लोअर कौन था इसका? एक इन्वेस्टर, जो इन्वेस्टर मीट में जाता है, उसकी नजर पड़ती है कि इसके बुक्स में कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, कंपनी जस्टिफाई नहीं कर पा रही। उस इन्वेस्टर ने सेबी को कंप्लेंट किया कि ये कंपनी में कुछ तो धांधली हो रही है। ये हुआ 2023 में, और अब 2.5-3 साल से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अब जाके अचानक हमें पता चला कि अरे, ये तो 15 लाख करोड़ के ऊपर का स्कैम हो गया, ये तो चोरी चकारी हो रही, अचानक हमें पता चला। मतलब एक अच्छे देशभक्त का ना एक पेशेंस होता है। अब ये लोग उस पेशेंस को टेस्ट कर रहे हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन देशभक्ति यानी पेट्रियोटिज्म एंड जिंगोइज्म। जिंगोइज्म है जो अंधभक्त लोग करते हैं कि नहीं जी सब कुछ सही, सब चंगा सी, दैट इज जिंगोइज्म। आप पेट्रियट हो तो आपको कमियां खंगाल के, कमियां निकाल के उनको पूरा करना है। दैट इज द जॉब ऑफ जर्नलिस्ट, दैट इज द जॉब ऑफ मीडिया, द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, एंड दैट इज द जॉब ऑफ एनीबडी who addresses a large gathering of people, not to question, not to just question, to point out कि सर आपने ये गलत किया। जैसे प्रधानमंत्री ने पहले 2-2.5 साल के अपने कार्यकाल में जो भी सही किया था वो सिर्फ अनाउंसमेंट्स थी। आज 10 साल बाद रिपोर्ट कार्ड, 2016 से अभी जब हम रिपोर्ट कार्ड देखते हैं, तो वो चीजें नहीं हुई है ग्राउंड पे। इधर कोई पैसा निवेश नहीं कर रहा है, आपके करप्शन बढ़ता जा रहा है। हमें ईज ऑफ करप्शन चाहिए, क्योंकि बेईमान आदमी वो नहीं है जो काम पैसा लेके, मतलब बेईमान आदमी वो नहीं है जो पैसा खाता है, पैसा तो सब खाएंगे। बेईमान आदमी वो है जो पैसा लेके काम ना करे। ये हो गई आपके देश में आज करप्शन की हालत। नाउ आई विल शेयर माई स्क्रीन एंड शो यू एग्जैक्टली वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम। राजेश, आय हाय राजेश बेटा, 99.4 का प्राइस है अभी इसका। ठीक है, 585 का बुक वैल्यू है। ओ माय गॉड, मतलब स्टॉक पी है 26, मार्केट कैप भी गया। अब आपको मैं कुछ आंकड़े बताता हूँ। 52 वीक हाई 239 है, वो मत देखिए। 5 साल पहले इसका भाव देखिए, इट वॉज अराउंड 1000, मतलब लिटरली अराउंड 946। देख रहे हैं आप लोग, वहां से ये ऐसे धड़ा से नीचे गिरा, टर तर 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 करते करते आज 99। 900 रुपए वाली चीज 99 रुपए पे हो गई। अब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन के बैठे रहेंगे और अभी एवरेजिंग करते जाएंगे ना, ऐसे बहुत लोग हैं महान लोग जो ऐसी घटिया कंपनी में। मेरा तो सबसे पहले उधर ही, हमारे दो क्राइटेरिया सबसे पहले उधर ही सेटिस्फाई नहीं होते। आरओई 0.68%, खत्म, मैं आगे देखूंगा ही नहीं। आरओसी आरओई मुझे 15-15% के ऊपर चाहिए पिछले 10-15 साल का, नहीं तो हम कंपनी को, जाओ भाई बाबा आगे जाओ, आगे जाओ, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, नहीं चाहिए, नहीं मांगता है कंपनी। एंड दिखाने के लिए डेट फ्री लेकिन गफला कर चुके हैं पूरे, मतलब क्या बताऊं मैं, मेरे पास अभी और शब्द नहीं। और ये मतलब हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। किसी ने कहा था ना, एक महान इंसान ने, ये देखिए रेवेन्यू, मतलब नेट प्रॉफिट देखिए, 1200 करोड़ का नेट प्रॉफिट आज 95 करोड़ होता है। यहीं से आपको पता लग जाना चाहिए कि कंपनी को चपत लग चुकी है। बट द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट टू स्वॉलो, और अब हम इनकी परतें पूरी खोलेंगे। एफआईआई कौन है इसमें? ब्रिज इंडिया फंड, आय हाय, एशिया इन्वेस्ट, मॉरिशियस, दैट्स इट। मॉरिशियस में अगर आप कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर देखते हो, 90% ऑफ द टाइम एक रेड फ्लैग है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज मॉरिशियस में खुलती है, क्योंकि वो मनी लॉन्ड्रिंग केस होता है। यहाँ का पैसा वहां जाता है, वहां से फिर निवेश होकर इंडिया में आता है और वो दूसरे शहरों में लगाता है। दिस इज क्लियर कट मनी लॉन्ड्रिंग। और ये तो एफआईआई है, ये तो सीधा सीधा हमारा, ये सब हमारे मेंबर सेक्शन में स्टेटेड प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। मेरे मेंबर्स आपको कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि हमने ऐसे बहुत सारे स्टॉक आम खा के गुटलियां फेंकी हुई है कि नहीं मंगता है। ये देखो, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एलआईसी। और देखो पिछले 10 साल में ये स्टेक बढ़ाता गया है, पहले 2%, फिर 5%, फिर 6%, फिर 7%, 8%, 11%। और फिर इनको रियलाइज, थोड़ा ज्यादा प्यार हो गया, सडनली रियलाइज हो थोड़ा ज्यादा हो रहा है, सो 10.8%। आई कांट बिलीव ऐसी गिरती हुई कंपनी में एलआईसी ने अपना स्टेक बेचा नहीं है। एलआईसी किसके इशारों पे स्टेक खरीदता है, ये मुझे आपको बताने की जरूरत है? नहीं ना? तो ये रीजन है, और ये सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटिंग
चीज है राजेश एक्सपोर्ट्स के बारे में कि मैं आपको, मुझे बताते हुए बड़ी शर्म के साथ ये कहना पड़ रहा है कि देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, वो इसमें 10.8%, 10.8% इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट यार, इट इज 11% ऑफ अ कंपनी जिसका स्टॉक प्राइस 900 रुपए से गिरते गिरते 100 रुपए, 99 रुपए पे आ गया। मतलब अभी आप इन्वेस्टर को कैसे जस्टिफाई करोगे यार? एक्चुअली मुझे आज LIC का प्राइस देखना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ। लो, लो जी, LIC ऊपर चढ़ा हुआ है। 0.2% ही है, ज्यादा नहीं। आज तो RBI की मीटिंग भी थी ना, तो उन्होंने फॉरेनर्स को लुभाने के लिए अनाउंस किए हैं मेजर्स। लेकिन कमाल है ना, LIC खुद ऊपर है, मतलब तुमको डुबा के हम ऊपर चल दिए सनम, वो वाला हिसाब किताब हो गया। चलो गुड, एटलीस्ट बच गए, LIC के निवेशक तो बच गए। लेकिन यार ये गलत है। ये LIC के पास पैसा किसका है? पब्लिक का पैसा है यार, इंश्योरेंस कराने वाले का पैसा LIC के पास है। आई मीन आई डोंट नो, आप मुझे अपने सुझाव अपने कमेंट्स में जरूर बताइए कि ये आखिर चल क्या रहा है। इस तरह हम लोग कैसे, मतलब every day there is some or the other डिपार्टमेंट का समथिंग नेगेटिव। दिस गवर्नमेंट्स थर्ड टर्म 2024 से 2026, बाय द वे 4 जून 2026 को इस सरकार के 2 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है, एंड इट हैज बीन अ डिजास्टर। मैं 33 ईयर्स से, 1992 से 34 ईयर्स से पॉलिटिक्स ट्रैक कर रहा हूँ। और मैंने जर्नी ये सारे आज के आपके लीडर्स की ट्रैक की है, देखी है। मैं तब से फॉलो कर रहा हूँ। मैंने 2 साल इतने गंदे 2010 में मनमोहन सिंह के देखे थे, कॉमनवेल्थ स्कैम के टाइम। लेकिन उसके बाद हमारी जो इकोनॉमिक रेजिलियंस था वो इतना खराब उस टाइम भी नहीं था। वो सरकार वो भी बहुत घटिया थी, उसको भी लताड़ना, उस टाइम यूट्यूब का प्लेटफॉर्म नहीं था, तो नहीं तो पकड़ पकड़ के लताड़ते थे हम लोग उनको भी। क्योंकि आप टैक्स पेयर के साथ धोखा नहीं कर सकते। हम लोग, वी ऑन दिस चैनल आर विद द टैक्स पेयर एंड द ऑर्डिनरी इंडियन सिटीजन हु इज फाइटिंग फॉर हिज लाइफ ऑन द रोड। जो सड़क पे बैठ के धंधा कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, जो मेहनत मजदूरी करके रोज के 400-500 रुपए कमा के घर जाते हैं, उनके लिए है ये। किसी सरकारी चाटुकारिता या किसी के वो, मतलब ऑपोजिशन वाले या उसके लिए नहीं है। ऑपोजिशन भी जब आएंगे सरकार में, उनसे भी सवाल ही पूछे जाएंगे कि तुमने क्या किया। क्योंकि ये लोग हमारे नौकर है, नौकर। नौकर को सर पे चढ़ा के विश्व गुरु भगवान नहीं बनाते। समझे आप? ये बात खैर मैं पहले भी कर चुका हूँ। लेट मी नो, मुझे पता है क्या लग रहा है। अल्टीमेटली अनाड़ी की नजर है इस धंधे पे, और ये सब शुरुआत हुई है अनाड़ी के कहने पे ही। वेदांता ग्रुप के ऊपर ईडी की रेड पड़ी, कंजेक्चर, एलिजिडली। वेदांता ग्रुप ने अनाड़ी को कॉन्ट्रैक्ट देने पे सवाल उठाए। नेक्स्ट वी नो 3 महीने बाद उसके ऊपर रेड पड़ती है। जहां जहां जिसने जिसने क्वेश्चन किया है, उनका मुंह या तो बंद करा दिया जाता है, या उसके ऊपर ईडी CBI की रेड होती है, या फिर ये राजेश एक्सपोर्ट्स जैसा स्कैम जो चल ही रहा है, उसको अचानक ऐसे उजागर कर दिया जाता है कि ओ वाओ, वी वोक अप फाइनली, जाग उठा इंसान। बट गाइस, ये क्रोनी कैपिटलिज्म है। और ये सिर्फ, प्रॉब्लम क्या है, आप सबको सेम रखो ना। अनाड़ी से इतना, आखिर मोदी जी अनाड़ी में ऐसा क्या है? आखिर ऐसा क्या है जो आपका इतना प्यार है उससे कि एयरपोर्ट उसको मिल जाते हैं, हमारे मुंबई का धारावी रीडेवलपमेंट उसको मिल जाता है? क्यों? ऐसा क्या है उस आदमी में कि आपके फॉरेन ट्रिप्स नॉर्वे वगैरह के 43 ईयर्स के बाद कोई इंडियन PM जाता है और उसमें निकल के आता है कि अनाड़ी का इन्वेस्टमेंट नॉर्वे पेंशन फंड ने बंद किया था? क्यों हमेशा हर बार उसका कनेक्शन निकलता है? क्या आपने बेटी तो ब्याही नहीं है वहां पे? तो क्या है? आखिर क्या है ये प्रॉब्लम? क्या है? देश को एक आदमी कैसे आप चला सकते हो? ये सवाल अभी 3 साल इस सरकार के बचे हैं, एंड आई थिंक ये सवाल पूछे जाएंगे। क्योंकि पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स और स्टॉक मार्केट इतना इंटरकनेक्टेड पहले कभी नहीं था, ये मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ, जितना अभी है। अगर ये आप इंटरकनेक्शन तोड़ दो, निर्मला को, धर्मेंद्र प्रधान को और पीयूष गोयल को फायर करो, फायर द नॉन परफॉर्मिंग मिनिस्टर्स यार, निकालो उनको पद से। अगर ये सरकार के मंत्री कॉर्पोरेट में होते ना, ये प्रोबेशन पीरियड भी क्लियर नहीं कर पाते। अगर ये आर्मी में होते ना, ये पहले हफ्ते में कोर्ट मार्शल, जो भी उनका निकालने का तरीका, निकाल देते, इनको आर्मी से बाहर कर देते जलील करके। जैसे वो बॉर्डर पिक्चर में डालोगे ना, मथुरा दास, इससे पहले कि मैं तुझे गद्दार करार देकर गोली मार दूं, भाग जाए यहां से, सनी का डायलॉग है ना बॉर्डर में, वैसे होता इनका वो हर्षल होता। द मिनिस्टर्स आर टोटली इनकॉम्पिटेंट, दे आर नॉट हियर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, बिकॉज जो सुपर रिच है
वो इंडिया के बाहर पैसा डाल के पैसा कमा रहा है, टैक्स फ्री रिटर्न्स ले रहा है, और जो गरीब से गरीब 80 करोड़ जनता है उसको ये लोग राशन पानी 5-5 किलो अनाज बांट के चुप करा रहे हैं। सफर कौन कर रहा है? अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, इट्स यू एंड अस, द रिटेल इन्वेस्टर, द टैक्स पेयर, द स्टूपिड मिडिल क्लास ऑफ दिस कंट्री। हम खुद, मैं भी, हम सब सफर करते हैं। सिर्फ मिडिल क्लास सफर करता है। अमीर आदमी, 1 करोड़ लोग, 10 करोड़ लोग, वो नहीं सफर करेंगे। इंडिया में पैसे, एफआईएस तो छोड़ो, इंडियन कॉर्पोरेट्स खुद नहीं लगा रहे इंडिया में पैसे, एफआईएस को आप क्या उम्मीद करोगे? वो लोग भी बाहर लगा के टैक्स फ्री रिटर्न्स ले रहे हैं। सफर हमेशा मिडिल क्लास करता है। देयर वाज अ मूवी कॉल्ड अ वेनिसडे, उसमें नसीरुद्दीन शाह का एक डायलॉग था, आई एम जस्ट द स्टूपिड कॉमन मैन। मैं वो डायलॉग बोल रहा हूँ कि वो हमेशा पिसता है, कहीं कुछ भी हो जाए, कोई भी वॉर हो जाए, हमारा निफ्टी पहले गिरने के लिए रेडी। जो वॉर कर रहे हैं उनके मार्केट ओवर वैल्यूड हुए बैठे हैं, और जिनका कोई लेना देना नहीं है वॉर से, उनके बाजार वर्स्ट परफॉर्मिंग मार्केट बने बैठे हैं। और आए दिन ऐसा कोई सगा नहीं है जिनको इन्होंने ठगा नहीं है। वाकई में ठगू के लड्डू, कानपुरिया वालों को पता होगा, वो टैगलाइन बिल्कुल फिट बैठती है। मतलब पहले भी सरकारों ने गफले किए हैं यार, बट द स्केल ऑफ करप्शन दैट वी आर सीइंग ऑन द ग्राउंड, लुक एट द स्केल ऑफ करप्शन, आपको जाके पता चलेगा, इट इज हॉरिबल। प्लीज जस्टिफाई मत करना, गलत काम हो रहा है, आप देशभक्त हो सच्चे, आपको पकड़ना चाहिए। डोंट जस्टिफाई इन द नेम ऑफ मोदी जी सब ठीक करेंगे। कहाँ है ठीक? नहीं हो रहा है ठीक। कहाँ है तुम्हारे महामानव? नहीं है, नहीं दिख रहे हैं वो इतना हिपोक्रेसी की सीमा होनी चाहिए बोल के फॉरेन ट्रैवल मत करो मत करो बोल के 5 दिन बाद चले जाते, क्योंकि वो बोलने वाले थे क्यों मत करो, लेकिन उनकी फ्लाइट का टाइम हो जाता है। आई विश दैट कोई और स्कैम मार्केट में ना निकले। हम मार्केट या लोगों को छोड़ दो यार, तुम लोग आपस में करते रहो पॉलिटिक्स, लेकिन पॉलिटिक्स को इतना लिंक किया हुआ है, आई थिंक देयर इज अ टाइम। हर चीज की एक हद होती है ना? और अभी वो हद आ चुकी है कि मिडिल क्लास को जाग जाना चाहिए। आई थिंक वो जग ही रहा है। लेकिन आप लोग जो वोटर हैं, जो वोट देते हैं ना, आप लोग को सबसे पहले जागना पड़ेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो गोदी मीडिया के स्टार प्रचारक, जैसे वो अंजना ने कहा था, है ना, अंजना ने जो कहा था जिसके ऊपर बैकलैश हुआ, मतलब कुछ भी कहीं से भी कुछ भी आके बोल के, जस्ट बिकॉज दे हैव गॉट द रीच। वैसे बुरा तो लगा है ना, बोलना तो पड़ेगा क्योंकि चोट तो पहुंची है। 33 ईयर्स से ट्रेडिशनल मीडिया काम कर रहा है और उनके इतने सब्सक्राइबर नहीं हुए जो यूट्यूब में लोगों ने 5-5 साल में बना लिए। तो बुरा तो लगेगा कायदे से, लेकिन दैट फ्रस्ट्रेशन इज dumbfounded. It was supposed to go to the government. मुझे एक बात बताइए, धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर क्यों नहीं निकल रहा है? क्यों उसको मोदी जी नहीं निकाल रहे हैं? मुझे इसका जवाब पता है, आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइए। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। एज ऑलवेज, देश हमेशा जिंदा रहेगा। भारत देश सर्वप्रथम है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।